आज आप लोग हम पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में। वृत्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। यूपी बोर्ड की क्लास 10 में वृत्त ट्रिग्नोमेट्री के बाद दिया हुआ है और इसमें 20 से 22 नंबर का आता है आपका। तो बेसिक समझिए वृत्त क्या होता है और वृत्त के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ये क्या आपका वृत्त, ये क्या है वृत्त, ठीक, ये क्या है आपका वृत्त। वृत्त जो बीचों बीच जिस पर वृत्त आपका बना हुआ है वो वृत्त, ठीक। बीच का क्या होता है, ये हम इसको बोले तो ये होता है आपका केंद्र। क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। और इसके कुछ के बारे में जानना चाहे तो देखिए केंद्र से आउटर एरिया, ये क्या है आउटर बाहरी, और ये क्या है केंद्र से। अगर एक सिरा से इंड से दूसरे इंड तक जा रहे हैं, आपकी लाइन जो केंद्र से होकर जा रही है तो वो क्या होती है व्यास। अगर देखिए केंद्र को छोड़ करके इस सेंटर से छोड़ करके कहीं भी ऐसे चलिए, ये चलिए, ये सब क्या है जीवा है, ये सब क्या है जीवा। अगर आप केंद्र से चल रहे हैं तो वो क्या है आपका व्यास। देखिए किसी भी वृत्त में जीवा जो है एक से अधिक हो सकती है, एक दो, मतलब जितना आपका मन हो उतना ज़्यादा हो सकता है, ठीक। उसकी कोई लिमिट नहीं है, जीवा बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन किसी भी वृत्त में व्यास क्या होता है, एक ही होता है, त्रिज्या भी एक ही होता है, ठीक। त्रिज्या का मतलब कोई केंद्र मान करके उसके चारों तरफ घुमाया गया हो तो उस सेंटर से बाहरी की दूरी सिरा जो है वो क्या होता है केंद्र होता है, और त्रिज्या तो इस सेंटर से, ठीक, सेंटर से ये दूरी क्या होती है त्रिज्या। सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या होती है त्रिज्या, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर से। इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको, रेडियस, ठीक। और यहाँ से अगर टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं व्यास। इसको क्या बोला जाता है व्यास। व्यास जो होता है आपका त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ से इसको यहाँ से कर दे तो ये भी व्यास है, और ये आपका ये भी व्यास है, और ये भी व्यास है, ये भी सब कुछ व्यास है। लेकिन अगर आपका केंद्र से होकर अगर ये केंद्र है, अगर इससे अगर यहाँ तक कर देंगे ना, आपके फिर ये त्रिज्या बन गया। क्या बन गया, त्रिज्या और व्यास बन गया, ठीक। क्या बन गया, त्रिज्या और व्यास। अभी थोड़ा समझने की बात है कि जो है वृत्त में आपकी सिर्फ एक ही त्रिज्या होगा या फिर एक ही व्यास होगा, ठीक। लेकिन जीवा क्या है, बहुत अधिक हो सकती है। जीवा क्या होती है, बहुत अधिक हो सकती है। देखिए और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास हो सकती है, ठीक। अगर एक वृत्त है तो सबसे बड़ी जीवा खींचना हो तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों एक ही है। थोड़ा सा इलिप्स टाइप बन गया है। अगर सर्कल हो तो या तो ये त्रिज्या है, तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी क्या हो सकती है, या तो हम बीचों बीच जाए तो लेंथ पड़ेगा। जैसे अगर देखिए थोड़ा सा अच्छे समझना होगा, ये क्या सर्कल टाइप एकदम, ठीक। तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, सबसे बड़ी आपको लेंथ मिलेगी, और या फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे सेंटर से। इसके बाद हम कहीं भी जाएंगे, अगर इसके बजाय हम यहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम हुआ, यहाँ जाएंगे और डिस्टेंस कम हुआ और कम हुआ। अभी तक ये वाला है, इधर गए डिस्टेंस कम, इधर गए डिस्टेंस कम, इधर गए दूरी कम, इधर गए दूरी कम हो गया। तो जो सबसे बड़ी, ये सब क्या है, सारा कुछ जीवा है। क्या है, सब कुछ जीवा है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, वो क्या होती है व्यास, ठीक। क्या होती है व्यास। और वृत्त में जो है एक से अधिक व्यास हो सकता है। क्या हो सकता है, वृत्त में एक से अधिक व्यास हो सकता है, जीवा हो सकती है 2 से अधिक, जितना मन कर ले उतना बन सकता है। लेकिन व्यास क्या होती है, एक होती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आपका ये क्या है वृत्त है, वृत्त के केंद्र से हम चाहे यहाँ चल दे, यहाँ चल दे, यहाँ चल दे, यहाँ चल दे, सब जगह क्या होता है, डिस्टेंस सब जगह समान होता है। क्या होता है, केंद्र से बाहर की दूरी, ठीक, क्या होती है, हमेशा समान होती है। क्या होती है, एक समान होती है। और इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो अगर त्रिज्या को, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी सब कुछ क्या है त्रिज्या। अगर आप देखे होंगे कि साइकिल का जो रिंग होता है, जो धुरा होता है उसके, ठीक, जो धुरा होता है उसको, धुरा क्या होता है सेंटर पे होता है एकदम, जिसमें तीली लगी होती है। आप देखेंगे कि
तीली का लंबाई सब समान होता है। देखिए कोई भी अगर आप जाते हैं साइकिल वाले के पास, क्या करता है, तीली उठाया, ऐसा सोचते हैं कि इसके सामने वाला है तीली छोटा लगाएगा बड़ा लगाएगा, कहीं उठाया तीली लगा देता है ना। इसका मतलब क्या है, जो तीली की लंबाई थी, आपको तिल है साइकिल की तीली, वो क्या है, वो त्रिज्या काम करता है। क्या है, त्रिज्या। कहीं से उठाया लगा दिया कहीं भी, इसका मतलब कि अगर सेंटर से बाहरी का दूरी सरफेस का कहीं भी कोई भी हर जगह क्या होता है, त्रिज्या समान होता है। हर जगह क्या होता है, समान होता है, वो क्या होता है, त्रिज्या कहलाता है। ठीक, वो क्या होता है, त्रिज्या। बशर्ते होना चाहिए कि आपके केंद्र से जाना चाहिए, कहाँ से, केंद्र से जाना चाहिए। ठीक, अब देखो थोड़ा सा बात आती है समकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय वृत्त, समकेंद्रीय मतलब जिसका केंद्र एक ही हो। जब एक ही केंद्र पे दो या दो से अधिक वृत्त बने हो तो उसको क्या कहते हैं, उन वृत्तों को क्या कहते हैं, समकेंद्रीय वृत्त। जब किसी केंद्र, एक ही केंद्र से दो या दो से अधिक वृत्त बने हो तो उसको क्या कहते हैं, समकेंद्रीय वृत्त। इधर देख लो, बाद में पढ़ लेना घर। ये क्या है, वृत्त है। वृत्त का केंद्र एक है। ठीक, अब इसके चारों तरफ एक और वृत्त बना दें, सबका केंद्र, इसका त्रिज्या ये है और इसका, देखिए अगर छोटा वाला वृत्त त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या छोटा वाला वृत्त त्रिज्या है। अब क्या है, वृत्त क्या है, समकेंद्रीय है। वृत्त का समकेंद्रीय थोड़ा सा ऊपर बन गया, ये यहाँ की बजाय ऐसा होना चाहिए। ठीक, देखिए ये त्रिज्या, इसकी त्रिज्या है, और यहाँ से जो है ठीक ऊपर निकालिए, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या जो है छोटे वाले वृत्त की है, और ये क्या पूरे वृत्त की है, स्मॉल आर छोटा, और ये यहाँ से बन जाएगा। अगर इससे एक और बनाए दे तो सबके केंद्र क्या है, एक ही है। यदि किस दो या दो से अधिक केंद्र का, दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही हो, केंद्र एक ही हो, मतलब एक ही केंद्र पर कई सारे वृत्त बने हो, तो उसको उन वृत्तों को क्या कहते हैं, समकेंद्रीय वृत्त। इसको क्या बोलते हैं, समकेंद्रीय वृत्त। इसको क्या बोलते हैं, समकेंद्रीय वृत्त। ठीक, समकेंद्रीय मतलब वृत्त क्या हो, वृत्त का केंद्र क्या हो, एक ही हो। उसके बाद वृत्त खंड, वृत्त खंड, वृत्त खंड का होता है किसी वृत्त का कोई खंड श्याम काट करके एक खंड ले तो उसका बोलते वृत्त खंड। देखिए ये क्या, सेंटर से देखिए एक वृत्त का भाग है ना, ये क्या है, वृत्त का एक भाग है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, वृत्त का एक खंड है। क्या है, वृत्त का एक खंड है। और उसके बाद वृत्तों की सर्वांग समता, ये हो गया समकेंद्रीय वृत्त। और वृत्तों की सर्वांग समता, देखिए वृत्तों की सर्वांग समता क्या होती है, वृत्तों की सर्वांग समता, सर्वांग समता। देखिए जब दो या दो से अधिक वृत्त, जब दो या दो से अधिक वृत्तों की त्रिज्या क्या हो, समान हो। क्या हो, जब दो या दो से अधिक वृत्तों की त्रिज्या क्या हो, समान, उसे क्या कहते हैं, वृत्तों की सर्वांग समता। जब दो या दो से अधिक वृत्तों की त्रिज्याएं क्या हो, समान, उसे क्या कहते हैं, वृत्तों की सर्वांग समता। अगर देखिए यहाँ पे एक वृत्त बना है, एक दूसरा वृत्त बना है, अगर दोनों की त्रिज्या है, अगर इसकी त्रिज्या आर है, इसकी भी त्रिज्या आर है, अगर मान लो इसकी आर का मान 3 सेंटीमीटर है, इसका भी आर का मान 3 सेंटीमीटर है, कितना, 3 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वृत्तों की सर्वांग समता है। वृत्तों की सर्वांग समता मतलब त्रिज्या है, जब दो या दो से अधिक वृत्त हो और दोनों की त्रिज्याएं क्या हो, समान हो। क्या हो, समान, उसको क्या बोलते हैं, वृत्तों की सर्वांग समता। परीक्षा पूछ जाता है कि वृत्तों की सर्वांग क्षमता क्या होती है, एक नंबर में ऑप्शन दे देगा कि प्रश्न पूछ सकता है इस तरीके से। आज तो 20 नंबर का आपको विकल्प होना, तो हो सकता है इस टाइप का प्रश्न कभी कभी दे सकता है कि पूछ जाएगा कि वृत्तों की सर्वांग क्षमता के लिए क्या कंडीशन सही है। तो देगा त्रिज्या दे देगा आर को 3 सेंटीमीटर, एक आर को 4 कर देगा, एक आर को 0 कर देगा, एक आर को इन्फिनिटी भी कर देगा। तो जो त्रिज्या समान दिख जाए, 5 दिख जाए, तो आप क्या आंसर रखा, सही हो जाएगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि वृत्त को की क्षमता अगर है, इसका मतलब ये है कि उनमें दो से अधिक त्रिज्या होंगी और सबका क्या होगा, त्रिज्या दोनों का समान होगा। और एक विकल्प ये भी दे सकता है, वृत्तों की क्षमता दे देगा किस कंडीशन में पूरा होगा, और उसमें त्रिज्या सिर्फ एक ही दे दिया, सिर्फ एक ही दे दिया, तो इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है। कितना होना चाहिए, दो वृत्त होना चाहिए और दोनों त्रिज्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक, अब देखिए अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त, वृत्त अर्ध मतलब आधा, अर्धवृत्त मतलब आधा हो गया, तो अर्धवृत्त। आपका एक वृत्त है
और वृत्त को आधे भाग में बांट दिए। क्या करिए, सेंटर से आधे भाग में बांट दिए तो क्या होता है, अर्धवृत्त। ये क्या होता है, अर्धवृत्त। क्या होता है, अर्धवृत्त। उसके बाद आती है अर्धवृत्त हो गया, वृत्त खंड हो गया। देखिए उसका चाप आता है, दीर्घ चाप, लघु चाप। चाप मतलब आप क्या लंगड़ा प्रकार देखेंगे, उससे अगर ये क्या इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो आपकी चाप की लंबाई है ये क्या होती है, जीवा होती है। तो अगर ये पी और क्यू मान लिया जाए, अगर इसको पी और क्यू मान लिया जाए तो ये क्या है आपका लघु चाप। ये क्या है, लघु चाप। और ये पूरा डिस्टेंस क्या है आपका, दीर्घ चाप। ये क्या है, दीर्घ चाप। और ये क्या है आपका लघु चाप। ये क्या है आपका लघु चाप। ठीक, छोटा वाला भाग जो है छोटा वाला भाग क्या है आपका, ये दीर्घ चाप है। और ये बड़ा वाला पूरा क्या बोलते हैं इसको, दीर्घ चाप। ठीक है, लघु चाप हो गया और आपका हो गया दीर्घ चाप। ठीक, देखिए आप प्रश्न के बारे में चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर प्रमेय 1 और ये है प्रमेय 2। ये जो है दोनों प्रश्न अधिकतर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। कई बार क्या करता है, इसको इसका लैंग्वेज घुमा कर पूछ सकता है, डायरेक्ट ना दे करके थोड़ा सा तरीके से पूछ सकता है। लेकिन हर बार के पेपर में आपको 2-4 नंबर या 5 नंबर में सिद्ध करने के लिए आता है, दे देता है कि यदि किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र पर बराबर कुलांतरित करे तो एक वृत्त की बराबर जीवाएं, एक वृत्त दे दिया और उसकी जीवाएं का वो बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह जो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक वृत्त बना लीजिए। क्या बना लीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। ठीक, एक वृत्त बना लीजिए। क्या कर रहा है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं, मतलब इसमें जीवा क्या है, 2 होनी चाहिए। देखिए क्या होनी चाहिए, 2। तो हम ये हमारा मान लिया क्या, वृत्त का एक केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। ठीक, एक जीवा हमारा ये बन गया और एक जीवा ये बन गया। केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है तो एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। ठीक, थोड़ा से चढ़ा दीजिए। ठीक, और ये जो है दूसरा यहाँ से बन गया। देखिए दोनों क्या कह दिया है, ये क्या आप मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O है और ये जीवा P और Q है और ये आपका R और ये S है। कह रहा कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये मान लेते हैं कोण ये है और कोण इसका भी। तो दिया क्या गया है कि जीवाएं क्या है, बराबर हैं। ठीक, तो देखो दिया क्या है, जीवा क्या है, P और Q है, R और S है। तो दिया है आपका, क्या दिया है आपका, आपको बकायदा लिखना पड़ेगा। दिया है जीवा PQ, P और Q बराबर R और S। क्या दिया गया है, जीवा PQ बराबर जीवा RS, मतलब जीवा क्या P और Q है और एक तो RS है। P से Q जीवा है और एक क्या है R से S। ठीक, तो देखिए सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कोण OPQ बराबर OR और S। सिद्ध क्या करना है, आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक, बोर्ड के एग्जाम दे रहा है आपको, अगर ज़्यादा नंबर लाना तो लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती जीवा ये है आपकी, यहाँ पर केंद्र बना रहा है तो कोण यहाँ से बनेगा। तो ये क्या है, कोण OPQ, POQ चाहे OPQ बराबर होना चाहिए, POQ बराबर होना चाहिए ROS। क्या होना चाहिए, ये कोण के बराबर होना चाहिए। क्या दिया गया, सिद्ध करना है कोण PO और Q बराबर RO और S। ये क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। अब देखिए उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति में, उत्पत्ति का मतलब हमारा ये उत्पत्ति इसकी कहाँ से हो रही है, तो इन दोनों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, इस त्रिभुज के अंदर से हो रही है। 2 त्रिभुज है, इसी त्रिभुज से कहाँ से हो रही है, इसकी उत्पत्ति हो रही है। तो लिखेंगे उसके बाद उत्पत्ति। क्या लिखेंगे,
उत्पत्ति। उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू और ROS में, त्रिभुज ROS में। ठीक, अब देखिए अभी बताए थे कि सेंटर से, केंद्र से बाहर की दूरी, यहाँ तक की दूरी, कहीं भी चलिए सब कुछ क्या होती है, त्रिज्या होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी O और P की दूरी R है तो ये भी तो वही चीज है, ये भी R होगी और ये भी R है और ये भी क्या है, सब कुछ त्रिज्या R है। तो इस त्रिभुज में क्या दिया गया, क्या पता चल रहा है कि OP बराबर OQ बराबर OR बराबर OS बराबर त्रिज्या R, बराबर का दिया गया त्रिज्या R के, का दिया गया बराबर त्रिज्या R के बराबर दिया है। ठीक, और आगा ये आपका आ गया, और ये भी दिया है PQ बराबर R और S दिया है। तो देखिए समझिए अब यहाँ पे, अगर आपका दो त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर बेसिक से हट के पास, ये त्रिभुज के माध्यम से इसको समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका P और P और क्या ये PQ है और ये मान लेते हैं R और S। ठीक, ये क्या बिंदु O है, ये क्या है बिंदु O है। अगर हमका ये जो है X है, ये भी X है। ठीक, समान का मतलब X और X है, और देखिए सबका त्रिज्या R है, R है, R है और ये R है R। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं रेस्पेक्टिवली बराबर है, ये त्रिज्या इसके बराबर है, त्रिज्या इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज के जो भुजाएं तीनों क्या है, बराबर है। त्रिभुज ये क्या OPQ की भुजा बराबर त्रिभुज ROS की भुजा, लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज OPQ या फिर POQ जो भी लिख लीजिए, बराबर लगभग बराबर होगा त्रिभुज ROS। क्या होगा, एक भुजा इसके बराबर, एक भुजा इसके बराबर, एक भुजा इसके बराबर है, लिख सकते हैं बराबर भुजा बराबर सब कुछ, भुजा क्या है सबके बराबर, भुजा बराबर बराबर भुजा। 3 बार इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि 3 भुजाएं क्या है, क्योंकि 3 भुजाएं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर और चले, अगर यहाँ पर ये बराबर ये बराबर ये बराबर है तो ये भी कोण भी तो बराबर होगा, कोण भी बराबर होगा। अब जैसे कि अगर यहाँ पर मान लेते 6 है, ये 6 है, ठीक, ये 5 5, ये 5 5, ये क्या 6 6। अगर हम इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे तो ये फैलेगा यहाँ से, तो कोण का मान बढ़ेगा। अगर कुछ टाइम के लिए दोनों समान किया गया है, ये भी समान है, तो ये जो कोण होगा जब तक हम इसको कम या ज्यादा नहीं करेंगे तब तक तो कोण बराबर है। अगर इसको मैं घटा चिपकाते हैं कोण कम होगा, तो बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। इसका मतलब घटाने बढ़ाने को कोण का बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है। जो यह मान दिया वही मान यहाँ पर दिया है, इसका मतलब क्या है, कोण भी क्या होंगे, दूसरे के समान होंगे। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, कोण POQ। ये देखिए त्रिभुज का सिंबल एक इसका सिंबल है कोण का, POQ बराबर कोण ROS। यही आपको सिद्ध करना था, यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था ना। POQ बराबर RS सिद्ध हो गया। लिख देंगे कि, अब इसके बाद लिख देंगे कि त्रिभुज के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर को आंतरिक करती है, सिद्ध हो गया। ठीक, क्या हो गया, केंद्र पर एक वृत्त की जीवाएं जो है केंद्र बराबर जीवा है तो केंद्र पर जो है बराबर को आंतरिक करेगी। यही आपको सिद्ध करना था। सिद्ध करने में क्या है, सबसे पहले देखना है कि दिया क्या गया है और करना क्या है। दिया यही है कि जीवा बराबर है, तो जीवा P और Q है और R और S है, तो P और Q R और S को हम बराबर कर दिए, PQ बराबर RS। ये आपको दिया गया था। सिद्ध क्या करना था, कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इसमें कोण क्या, POQ बराबर ROS। हमको ये सिद्ध करना था, इतना दिया था, ये करना था। अब ये समझिए करना कैसे है। करने का मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, इस त्रिभुज के अंदर से हो रही है। इसकी उत्पत्ति मतलब आ कहाँ से रहा है, इसका तो त्रिभुज के अंदर से आ रहा है। तो त्रिभुज एक POQ से आ रहा है, एक किससे आ रहा है, RO और S से। उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज POQ और ROS में या फिर OS से, ठीक, ORS से। ठीक, इसके अंदर से लिख दिए। अब देखिए पता नहीं सेंटर से बाहर की दूरी क्या होती है, त्रिज्या क्या है। किसी भी अभी
क्या बताते हैं कि कुछ टाइम पहले बताया कि जो साइकिल का धुरा होता है जो, तो धुरे से रिंग जो होता है कहीं भी तिल्ली लगाते हैं, सबका तिल्लियाँ समान लगती है, क्या त्रिज्या बराबर होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया, ऐसे लगा लीजिए चाहे ऐसे, सब कुछ क्या है त्रिज्या ही है, ठीक, सब कुछ त्रिज्या है। तो अब ओ पी ओ क्यू और आर क्या ओ एस सब कुछ चारों क्या होंगी बराबर, त्रिज्या आर के बराबर हो गया। अब पी क्यू आर एस दिया गया है, अगर आर और आर यहाँ पर आर और एक्स सब कुछ बराबर रहा है तो कोण, अब आर हो गया ए बी आर और एक्स और एस। तो देखिए त्रिभुज पी और क्यू के भुजा जो है तीनों भुजाएं, इसको तीनों भुजाएं के रेस्पेक्टिवली क्या है बराबर हो गया। तो त्रिभुज ओ पी क्यू लगभग बराबर होगा आर ओ एस के भुजाएं। ये क्या है, सब भुजाएं बराबर है। जब भुजा बराबर हो गया तो कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर हो, तब लिख सकते हैं कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस। तो इस तरह से आपका पहला प्रमेय सिद्ध होता है और ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा प्रमेय कह दिया कि यदि किसी वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बराबर कोण आंतरित हो, केंद्र पर बराबर कोण आंतरित हो तो जीवाएं बराबर होती है, सिद्ध करना है। इसमें दिया क्या गया है कि आपकी जीवा बराबर है, क्या है यहाँ पर हाँ ये दिया गया है कि आपका कोण बराबर है, सिद्ध करना है कोण बराबर है तो जीवा भी बराबर होगी। ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका क्या है उल्टा, ये दोनों बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें दिया था कि आपका जीवा बराबर है तो कोण भी बराबर करना था, इसमें क्या कोण दिया है जीवा को बराबर सिद्ध करना है, होगा ही। देखिए सबसे पहले क्या करिए, एक वृत्त बना लीजिए, क्या बना लीजिए, एक वृत्त का केंद्र क्या मान लेते हैं ओ, क्या मान लेते हैं वृत्त का केंद्र ओ, ठीक। अब देखिए ये बना लेते हैं, एक जीवा ये है, ठीक, दूसरी जीवा का मान लेते हैं ये, मान लेते दूसरी जीवा क्या है ये क्या वृत्त का केंद्र क्या है ओ है, और जीवा का मान लेते हैं पी क्यू और इसको क्या मान लेते हैं आर और एस, पी क्यू मान लेते हैं आर और एस। अब देखिए दिया क्या गया है, ये वाला कोण समान है, अगर ये कोण थीटा है ये भी कोण क्या है थीटा है, ठीक, ये कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या होगी थीटा है। अब देखिए दिया क्या गया है, हल्का करना, दिया क्या है, दिया है क्या दिया गया है कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस, ये क्या बीच में ओ है, ठीक, आर ओ एस दिया गया है ना, दिया है कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस, आपको ये दिया गया है कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस, यह आपका ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, जीवा बराबर होनी चाहिए पी क्यू बराबर आर एस, ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, जीवा पी क्यू बराबर जीवा आर और एस सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जीवा पी क्यू बराबर जीवा आर एस, आपको ये सिद्ध करना है पी क्यू बराबर आर एस। अब देखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, उत्पत्ति कहाँ से है, त्रिभुज इस वाले में और त्रिभुज इस वाले से, तो उत्पत्ति कहाँ से हो रही है लिख देंगे। देखिए अगर पेपर में आप सब कुछ जानते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं तो एग्जामिनर ये नहीं जानेगा कि आप कितना जानते हो, अब जानते हैं तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि टिक मारने के लिए नहीं आता है, 5 नंबर में आता है, आपको हल करना पड़ता है। उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, त्रिभुज है, उत्पत्ति में कभी भी कोण नहीं लिखेंगे, कोण से उत्पत्ति नहीं होती है, उत्पत्ति त्रिभुज में कोण बनता है न कि कोण त्रिभुज, ठीक, उत्पत्ति त्रिभुज है पी ओ क्यू ओ पी क्यू तथा त्रिभुज ओ आर एस या फिर पी ओ क्यू तथा यहाँ पर आर ओ एस में से, ठीक, क्या दिया गया यहाँ पर आ गए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर दिया क्या गया है, ठीक, उत्पत्ति में आ गया यहाँ पर। अब देखिए अभी पिछला हम बताए थे कि केंद्र से इसकी दूरी क्या त्रिज्या होती है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है तो ये भी आपकी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। अब एक वृत्त की में त्रिज्या एक ही होती है हमेशा, चाहे कहीं से बन जाए, ऐसा नहीं है कि किस अगर रिंग लेते हैं तो एक तिल्ली उसमें एक हाथ ले दूसरा 5 हाथ, कैसा नहीं होता ना, सब तिल्ली की लंबाई क्या होती है समान होती है।
तो अब इसमें क्या आ रहा है, त्रिभुज ओ पी क्यू और आर ओ एस में ओ पी जो बराबर है आपका ओ क्यू के, और ओ क्यू बराबर है ओ आर के, और ओ एस के। अब सब कुछ किसके बराबर है, त्रिज्या आर के। सब किसके बराबर है, त्रिज्या आर के। ठीक, ये सब कुछ किसके बराबर आ गया है, त्रिज्या आर के बराबर दिया गया है। ठीक, उसके बाद अगर इसको देखा जाए यहाँ से, आपका ये बराबर है दो, हम इसको दो ठोक वृत्त अलग से मान लेते हैं, समझने की इसको लिखने की जरूरत है, बोर्ड में लिखना नहीं है, सिर्फ आप समझाने को बता रहे हैं कि अगर ये आपकी दो त्रिभुज है दो त्रिभुज, ठीक, दो त्रिभुज है, ए बी आर है, ए बी आर है, और ये कोण समान है। क्या है, कोण समान है। तो सिंपल सी बात देखिए, आपकी लेंथ समान है दोनों की, ये भी लेंथ समान है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर लेंथ समान करेंगे तब ना कोण बराबर आएगा। अगर इसको लेंथ अगर थोड़ा सा कम रहता है, अगर मान लेते हैं कि थोड़ा सा लेंथ कम होता है, अगर ये क्या होगा, सिकुड़ जाता। जब ये सिकुड़ता तो कोण बदलता, सिंपल सी बात ना। और ये थोड़ा सा बढ़ा देते तो बस फैल जाता, तो भी कोण बदलता। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ये कोण बराबर है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या होगा, ये भी जीवा भी क्या है, वो भी बराबर होगी बराबर, सिंपल सी बात है। अब देखिए पी क्यू आर एस में भी बराबर है। अब देखिए त्रिभुज कोण क्या दिया, पी ओ क्यू बराबर है कोण आर ओ एस बराबर दिया गया, कोण बराबर दिया, ये भी बराबर है, तो इसकी भुजाएं भी बराबर होंगी। भुजाएं बराबर, इसमें देखा जाए सब कुछ बराबर है, तो इसकी लगभग भुजाएं देखिए, अगर ये कोण बराबर आ रहा है तो बराबर ही आएगा ना, क्योंकि अगर बढ़ा देंगे दोनों का लेंथ को, अगर एक को कम हो एक की बेसी हो तो कोण कम बेसी हो जाएगा हमेशा, या तो सिकुड़ जाएगा तो फैल जाएगा। तो अगर कोण बराबर है तो ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी ओ क्यू बराबर लगभग बराबर आर, त्रिभुज आर ओ और एस, आर ओ एस। ये क्या भुजा, सब तीनों बराबर, भुजा बराबर भुजा, अब इसको मिटा बराबर भुजा। अब देखिए दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में रेस्पेक्टिवली बराबर है। देखिए अब यहाँ पर जो बना हुआ है आर आर ये भी एक्स, आर वाला आर के बराबर है, इसके बराबर एक्स वाला एक्स के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, सब कुछ बराबर है। ठीक, तो अब ये जब सब बराबर हो गया, भुजाएं ये बराबर हो गया, अब त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं ना पी क्यू बराबर आर एस लिख सकते हैं। यहाँ से एक्स के बराबर आ गया तो हम लिख सकते हैं ना, अगर इस कोण में देखा जाए त्रिभुज में तीनों भुजाएं रिस्पेक्टिवली क्या है, बराबर है। ये वाली इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो ये वाला भी इसके बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर आर एस, पी क्यू बराबर आर एस। ये तो जीवा है, तो जीवा बराबर हो गया जीवा। ये आपको सिद्ध करना था कि किसी वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवा क्या होंगी, हमेशा बराबर होती है। सिद्ध करना तो आ गया। जहाँ जीवा का, जहाँ पी और क्यू क्या है, जीवा है, जहाँ पी क्यू क्या है, जहाँ पी बराबर भी जीवा है और क्यू बराबर भी जीवा है, और आर एस बराबर क्या है, जीवा। इसका मतलब आपका ये सिद्ध होता है कि अगर किसी वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर हो तो उनकी जीवाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक, और ये पहला क्या था, कि जीवा बराबर है तो कोण बराबर होंगे, दूसरे में क्या है, कोण बराबर है तो जीवा बराबर सिद्ध करना था। तो ये दोनों को क्या हो गए, आपके सिद्ध हो गए। देखिए तीसरा प्रमेय दिया गया है कि यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो, ये भी प्रश्न जो है खूब पूछा जाता है एग्जाम में, लगभग किसी न किसी सेट में जरूर दिया रहता है। ठीक, यदि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती है, सिद्ध करना है। यहाँ पर दे दिया गया है कि वृत्त के चाप, जो दो वृत्त के चाप जो है क्या है, समान है, तो जीवा क्या होगी, समान होगी। इसके लिए क्या करना है, दो चाप है, इसका मतलब हमको दो वृत्त बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक वृत्त आपका ये हो गया, दूसरा वृत्त क्या हो गया, तो दूसरा वृत्त बन गया। अब देखिए इसका केंद्र O मान लेते हैं, इसके केंद्र का मान लेते हैं O डैश, सिर्फ नंबर के लिए O और O डैश माने हैं। अब देखिए यहाँ केंद्र है,
अब देखिए अगर यहाँ से चाप किसे बनता है, नाना प्रकार लेकर ऐसे उंगली तरह होता है, फंसा देते हैं। क्या करें, दो चाप सर्वांगसम हो, चाप सर्वांगसम मतलब चापों की लंबाई क्या हो, बराबर हो, चाप की लंबाई क्या हो, बराबर हो। ठीक, तो ये बराबर लंबाई क्या करिए उसमें सेट कर दीजिए, और इसमें भी क्या करिए, दो बराबर क्या करिए सेट कर लीजिए। ठीक, एक बराबर क्या करिए इसमें करिए, दो बराबर इसमें। देखिए चाप बराबर का मतलब कि यहाँ से नाना प्रकार में लिए बराबर बराबर क्या करिए, दोनों सेट करके चाप काट लिए। ठीक, तो एक का केंद्र ओ मान लेते हैं, एक वाले केंद्र का मान लेते हैं ओ डैश। अब देखिए चाप जीवा, जीवा ये आएगी, इसको मिला दिए जीवा बन गया यहाँ पे, और इसको मिला दिए ये जीवा बन गया। ठीक, इसको मान लेते हैं पी क्यू और इसको मान लेते हैं आर और एस। क्या मान लेते हैं, तो देखिए ये क्या सेंटर यहाँ पे है, इसको मान लेते सेंटर ऑफ ओ आर का है, ये क्या सेंटर ऑफ ओ आर है, इसको हम मान लेते हैं ओ डैश आर, चाप ओ डैश आर बन गया। अब देखिए दिया क्या गया है कि चाप सी ओ आर और सी ओ आर क्या है, ओ डैश आर क्या है, बराबर है। बराबर है तो सिद्ध क्या करना है कि जी आई बराबर, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है जीवा पी क्यू और आर एस, यही तो है, जीवा पी क्यू बराबर आर और एस। सिद्ध क्या करना है, पी क्यू बराबर आर एस, क्या है पी क्यू बराबर आर एस। ठीक, अब देखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से है, त्रिभुज ओ पी क्यू और ओ आर और एस से, यही उत्पत्ति हो रही है। उत्पत्ति त्रिभुज ओ पी क्यू तथा ओ डैश आर एस में आ गए। अब देखिए पिछला क्या था, इस सेंटर से यहाँ की दूरी क्या त्रिज्या होती है, सेंटर से इसकी दूरी क्या त्रिज्या होती है, क्या होती है, त्रिज्या होती है। लिख सकते हैं ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर ओ डैश आर बराबर ओ डैश एस, सब किसके बराबर, त्रिज्या आर के बराबर, सब किसके बराबर है, त्रिज्या आर के बराबर है। ठीक, अब यहाँ थोड़ा समझना है कि इसको मान लेते हैं पी क्यू, ये क्या है आर एस, समझिएगा पहले ध्यान समझिएगा। अगर हम पी से क्यू यहाँ पहुँचते हैं ऐसे घूम के, तो ये वाला बड़ा भाग हो गया और यहाँ से क्या हो गया, छोटा भाग हो गया। हम ये वाला भाग पी क्यू क्या हो गया, लघु चाप हो गया, और दीर्घ चाप क्यू से पी पहुंचेंगे तो दीर्घ चाप हो गया। और यहाँ पे चाप कैसे दिखाते हैं, सीधे क्या करना है, देखिए पी क्यू बराबर नहीं करना है, और दिया क्या है, अब ये देखिए ऐसे, ये वाला क्या है दीर्घ चाप, ऊपर क्या है दीर्घ चाप, नीचे वाला क्या है, यहाँ से यहाँ पे क्या है लघु चाप, ये क्या है लघु चाप। ठीक, ये क्या है दीर्घ चाप। कब दिया गया, चाप सर्वांग सम हो, दिया क्या गया, चाप सर्वांग सम हो, यहाँ पर लिख देंगे दिया है, देखो दिया है चाप सर्वांग सम, मतलब चाप पी क्यू बराबर चाप आर एस, लिख सकते हैं। चाप यहाँ से तक चाप लिखना होगा तो ये ऐसे क्या करना, ऐसे। ठीक, और एक बराबर आर एस, चाप में ऐसे लिखना है, ये आपको सिद्ध करना है और आपको ये दिया गया है। अब देखिए चाप को एम से दर्शा देते हैं, क्या दिया गया, अब सब बराबर है, एम पी क्यू बराबर एम आर एस लिख सकते हैं। चाप एम पी क्यू बराबर एम आर एस, क्या मान लेते हैं, इसको एस मान लीजिए। अब देखिए कोण बराबर है, देखिए अगर आपका देखिए एक कोण का दिया गया ठीक, चाप सर्वांग सम, देखिए पता है अगर चाप सर्वांग सम रहता है तो कोण भी बराबर ही बनेगा। अगर पिछला तो क्या बताते कि अगर ये वाला चाप है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का सर्वांग सम हो, ये लंबाई समान हो, तो क्या होगा, बना लीजिएगा। तो ये लंबाई और ये सब कुछ समान हो गया, चार ठीक है, तो दिया ये चार समान है तो ये वाला भी समान होगा, तो इसका मतलब समान है तो कोण भी समान बनेंगे, क्या बनेंगे, कोण
समान बनेगा तो लिख सकते हैं कोण POQ, इसके चाप अगर समान कोण भी समान बनेगा, कोण POQ बराबर कोण ROS। ठीक, कोण ROS बराबर हो गया। अब ये कोण बराबर है और आपका लेंथ बराबर है तो ये भी तो बराबर होगा इसके, यहाँ पर x है ये भी x है, तो रेस्पेक्टिवली इसकी भुजाएं भी बराबर होगी। तो लिख सकते हैं अब यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज POQ बराबर लगभग बराबर त्रिभुज ROS। ये क्या है, भुजा बराबर क्या है, भुजा की, इसकी तीनों भुजाएं, तीन वाली जिसका तीनों भुजाएं के एक दूसरे के बराबर हो गया। अब जब बराबर हो गया, जब ये बराबर हो गया तो यहाँ पर PQ बराबर RS हो जाएगा, भुजा PQ RS हो जाएगा ना, सिद्ध हो गया। अब देखिए PQ बराबर RS, तो अब ये भी देखिए यहाँ पर चाप नहीं सिद्ध हुआ कि PQ बराबर RS है, PQ बराबर RS आ गया। अब देखिए यदि जो है P से Q क्या है, आपका दीर्घ चाप है, और यदि PQ जो है और RS क्या है, दीर्घ चाप है, क्या है, दीर्घ चाप। और उसके बाद देखिए दीर्घ मतलब ऐसे चल रहे हैं, दीर्घ मतलब ये देखिए इस साइड वाला बड़ा भाग है, ये वाला क्या है, छोटा भाग है। और यहाँ देखिए लंबाई समान था, इसका भी भुजा R था, ये भी R था, ये PQ RS बराबर सेट हो गया। तो ये दीर्घ चाप इसकी हो गया। और लघु चाप क्या है, लघु चाप कौन सा है आपका, Q से P और R से S से R, Q से P और S R। लघु चाप क्या है, PQ और S R, क्या हो गया, S और R। ठीक, अब देखिए लघु चाप, अब ये लेंथ बराबर आ गया, जब ये लेंथ बराबर आ गया तो PQ चाप जो है, चाप PQ जो है किसके बराबर होगा, चाप ये क्या है, लघु चाप, ये दीर्घ चाप है, ये दोनों दीर्घ चाप है, ये लघु चाप है, इसका मतलब दीर्घ चाप का दीर्घ चाप के बराबर हो गया। दीर्घ चाप कौन सा, जो बड़ा वाला भाग है, P से Q और R से S। ठीक, P से Q और R से S। ठीक, तो लिख सकते हैं PQ बराबर GY RS। क्या हो गया, चाप यहाँ पर लिख सकते हैं, जब चाप बराबर आ गया PQ और RS, PQ क्या है, दीर्घ चाप, QR दीर्घ चाप है, लघु चाप क्या है, QP और SR क्या है, लघु चाप। इससे पता चलता है कि P और Q क्या है, आपस में बराबर, मतलब PQ बराबर किसके, RS के, सिद्ध हो गया। लिख सकते हैं तो प्रूफ हो गया। लिख सकते हैं कि हम यदि वृत्त के दो चाप सर्वांसम हो तो उनकी जीवाएं भी सर्वांसम होंगी, क्या होगा, इसकी जीवा भी आपस में बराबर होगी, ये सिद्ध करना था। जीवा क्या था, PQ था, एक क्या था, RS, इसको हमको सिद्ध करना था, तो हमारा ये प्रूफ है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू।